फ्रेंड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप सभी ने सुना होगा। तो यहाँ पे मैं जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ उसका एक पहलू तो आप सभी ने देखा। आज उस दूसरे पहलू पे मैं बात करूँगी। उस दूसरे पहलू को पूरी तरह से दिखाने की कोशिश करूँगी और कहीं ना कहीं वो पहला दूसरा सब मिला के चीज़ों को आज एकदम से क्लियर करूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे इस रिएक्शन वीडियो में और इसे फुल वॉच करिए। इसके बाद पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बात करूंगी आज अंजलि, मोहित और अंजलि के नए डांस पार्टनर एकलास भाई और सानिया, इन सभी पे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं इन लोगों के, उन पे सारे लोगों पे मैं आज अपने विचार अपनी राय रखूंगी। तो मेरा आज का रिएक्शन यही है, इन लोगों पे फुल वॉच कीजिए। होता क्या है कि अंजलि और एकलास भाई, इन सब के लाइव तो आप सभी ने देखे होंगे। लाइव में आके क्या क्या बोले, क्या क्या चीज़ें हुई, और जब से मोहित और अंजलि अलग हुए हैं बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मोहित का ब्रेन स्ट्रोक पड़ना, अब आज मैं क्लियर ये बात बोल सकती हूँ कि ब्रेन स्ट्रोक ही पड़ा था, क्योंकि कल की लाइव में चीज़ क्लियर हो गई। मोहित का एक बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ था लाइव में, साथ में सोनिया थी, मोहित की माँ थी, ये सारे लोग थे। और मोहित के दोस्त ने बताया कि सच यही था कि ब्रेन स्ट्रोक ही आया था। मोहित ने इतना स्ट्रेस लिया, इतना ज़्यादा सोचा, इतना मेंटली टॉर्चर किया गया, उसकी वजह से मोहित को ये स्ट्रोक पड़ा। और मोहित इतना कल की लाइव में रो रहे थे, इतना रो रहे थे, और क्यों नहीं रोएगा भाई। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो इंसान को सीधा दिल पे लगती है। मोहित ने एक टाइम पे अंजलि के परिवार का बहुत सपोर्ट किया है, बहुत साथ दिया है, उस प्लेटफॉर्म का वो दिया है जिस टाइम अंजलि जीरो थी। मोहित के 5-6 मिलियन का अपना उसका जो है फैन फॉलोइंग थी, फॉलोअर्स थे इतने सारे, और सोशल मीडिया का जाना माना चेहरा था मोहित। इसके बाद भी जिस टाइम अंजलि से मुलाकात होती है, अंजलि को अपने साथ लाता है, अंजलि को अपने साथ काम देता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। और कहीं ना कहीं अंजलि आज जिस मुकाम पे खड़ी है, अंजलि जहाँ पे है, उसका पूरा पूरा श्रेय, मेहनत ज़रूर अंजलि की है, बहुत मेहनत है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं श्रेय मोहित को जाता है। इंसान किसी की हेल्प नहीं करता है, और वो भी तब जब इतना वो सक्सेस हो जाए। लेकिन अंजलि का कहीं ना कहीं, अंजलि का और उसके परिवार का मोहित ने बहुत सपोर्ट किया है। हाँ, ये चीज़ें और हैं कि एक टाइम के बाद, काम करने के बाद, जब उनकी मम्मी को लगा होगा या अंजलि, उन लोगों ने फील किया होगा कि भाई मोहित तो कहाँ से कहाँ हैं, कहाँ पहुँच गए, और मुझे भी तो कहीं इससे आगे होना चाहिए। लेकिन हम तो बहुत पीछे हैं, मेरा तो बस वही छोटा मोटा सा काम हो रहा है, कुछ अर्निंग नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि ये सोच के मन में कुछ उनके भी आया हो, मन में कोई कहते नहीं कि गांठ पड़ जाना, कोई बात ऐसी हुई हो, और कहीं छोटा मोटा नोक झोंक, या कहीं मोहित से भी कुछ मोहित ने बोल ही दिया हो कि मुझे अब साथ में काम नहीं करना है, और इसी का मतलब इतना हुआ कि वो लोग अलग हो गए। इन बहुत सारे ऐसे इनके फ्रेंड्स हैं जो कॉमन हैं, अंजलि के, मोहित के, और यहाँ तक कि जो नए डांस पार्टनर है क्लास भाई, उनसे कितनी फ्रेंडशिप है तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो उनको भी काफ़ी टाइम से जानते हैं। और उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एकलास भाई के साथ कुछ महीनों तक रहे हैं, और वही माध्यम बने हैं अंजलि और उनको साथ लाने में। आज वो गिल्ट फील कर रहे हैं, आज वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने तो बड़ा गलत काम किया। एकलास भाई के तो मंसूबे अच्छे नहीं थे, ये तो बहुत ही सेल्फिश हैं, और ये इस नीयत से आए हैं, और इनका तो ये है कि मैं तो बस इसलिए खर्च कर रहा हूँ, इसलिए वो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी मुकाम तक पहुंचना है, और वहां पहुंच जाने के बाद जब मेरा अच्छा खासा हो जाएगा तो ये मेरे लेवल के नहीं है अंजलि और इनका परिवार, मैं धक्के मार दूंगा, अलग हो जाऊंगा। ये चीज़ें भी बहुत लेट से आ रही हैं सामने। अब आप लोग सामने आके, लाइव में आके ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं उस इंसान को जिसके साथ आप 3-4 महीने रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मार्क तो आप पे भी बनता ही है। अगर 3-4 महीने आप साथ में बिताएं एक दूसरे के, तो बहुत कुछ ये पता चल जाता है कि बंदा है किस टाइप का। और देखिए, बगैर स्वार्थ के, बगैर उसके कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। अगर अंजलि कभी इनके लोगों के साथ में काम की या आई तो भाई उसका कोई स्वार्थ नहीं था, पर ये तो था कि मुझे मोहित के साथ एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। मोहित एक बड़े चेहरा बन चुके हैं सोशल मीडिया पे, तो मुझे भी इसका जो है फ़ायदा होगा, इनके साथ काम करने में मेरी भलाई है,
इसी तरह से क्लास भाई भी, और उनको भी भाई हर इंसान जानता है कि सोशल मीडिया पे अगर काम करेंगे, चल जाएंगे, नेम फेम हो जाएगा, तो एक अच्छी खासी मोटी अर्निंग होती है। तो उनका भी यही रहा होगा कि हम भी साथ में वीडियोस वगैरह बनाएंगे। हो सकता है आप लोगों से उन्होंने ये बात ना शेयर की हो, लेकिन उनके मंसूबे यही रहे हों। लेकिन बाद में तो आप लोग जान गए ना कि वीडियोस वगैरह का भी प्लान है या साथ में वो बनाने वाले हैं, उसी टाइम अलर्ट कर दिए होते। अगर वो नहीं सही हैं, वो इतने बुरे हैं, तो उनकी माँ को बताना चाहिए कि आप लोग ऐसा डिसीजन मत लेना, इतनी जल्दी मत लेना। अब चीज़ें खुल रही हैं एक के बाद एक के बाद। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ, मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो बुरे हैं, क्योंकि हम लोगों का क्या है, जो कुछ हम लोग दिखाते हैं या कुछ एक वीडियोस के माध्यम से ही जज करते हैं। और मेरा तो ऐसा रिएक्शन बिल्कुल नहीं है कि मैं इतनी जल्दी किसी पे इस तरह से ब्लेम कर दूं, यहाँ से यहाँ पहुँचा दूं, यहाँ से धड़ाम से नीचे गिरा दूं। मैं चीज़ों को डीपली देखती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना रिएक्शन देती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर जरा सा आया कि सानिया मोहित की जो बहन है वो सगी नहीं है, तो मैं तुरंत कैरेक्टर को जज कर लूँ कि मोहित और सानिया ही गलत हैं, भाई बहन नहीं है कुछ और है। और मोहित की माँ को और सॉरी अंजलि की माँ को और मोहित का जो रिश्ता दिखाया गया कि प्यार से कभी एक दूसरे को पकड़ना या वो करना या जरा सा मतलब गले लगना, तो तुरंत उसको इतना गंदा बना दिया गया कि नहीं, इन लोगों में ऐसा ऐसा रिश्ता है। ऐसे जज नहीं किया जाता है। लेकिन वही होता है नहीं कि आप ही लोग कुछ ना कुछ ऐसा लाते हैं, दिखाते हैं, और उस पर देखिए सोशल मीडिया है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या बनता है। चलिए आते हैं मुद्दे पे। तो आप जो दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हैं, यही लोग मतलब इनकी लाइफ मैंने देखी, वो लोग कहीं ना कहीं उनको काफ़ी हद तक एक्सपोज किए कि भाई अखिलाश भाई ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। और उससे पहले अखिलाश भाई ने जो वादा किया कि मैं अंजलि को घर दिलाऊंगा 6 महीने में या इससे कुछ ज़्यादा, सबसे पहले ये करूँगा और फुल टाइम इनका साथ दूंगा, ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा। अंजलि लोग भी आके क्लियर ही कर ही देते कि भाई हमने नहीं साथ छोड़ा है, मोहित ने मना कर दिया तो हम कहाँ जाए, फिर तो साथ काम नहीं करेंगे जब उन्होंने मना ही कर दिया। इसके बाद धमकी वमकी वाला सीन हो गया, तब भी मुझे पूरा यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं है, मोहित के साइड से तो ऐसा कुछ नहीं किया गया है। वही चीज़ें हुई। और 2-3 फ्रेंड्स उनके, कोई आरजू नाम की, रिफा, ये सभी सोशल मीडिया पे हैं, ये सभी बैठे थे। तो वो कहीं ना कहीं अखिलाश भाई की वो लोग भी बोल रहे थे कि नहीं, ये सबका सपोर्ट करते हैं और ऐसा नहीं है, इतने वो नहीं है, ठीक है, ये अखिलाश भाई जो है सभी का सपोर्ट करते हैं, मेरा भी करते हैं, इनका भी करते हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ इनका ये रहता हो कि सबसे फ़ायदा उठाना है। इसके बाद परसों की लाइव में मैंने देखा कि इनके जो कुछ फ्रेंड्स हैं, शायद उसमें मोहित को भी वो लोग मानती हैं, अंजलि को भी मानती हैं, और कुछ टाइम का साथ अखिलाश भाई का भी रहा है। वो लोग आके एक्सपोज करते हैं कि भैया ये तो ऐसे हैं, इनका तो बहुत, इनसे पूछिए कि इनका बैकग्राउंड क्या है और इनकी हिस्ट्री पूरा लीजिए, और ऐसा है वैसा है। फिर बहुत सारी चीज़ें वो लोग खोलते हैं कि इन्होंने 25,000 के कपड़े दिला दिए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया उसको, और इनकी माँ से कुछ पैसे वाला सीन था। और इसके बाद ये ऐसे करते हैं अखिलाश भाई कि मैं तो, मेरा अगर साथ में लोग काम करेंगे तो एक उस तक मुकाम तक पहुँचने के बाद मैं फिर इसके बाद अलग हो जाऊँगा, ये लोग एक्सपोज करते हैं। तो भाई आप लोग उस टाइम कहाँ थे? पहली गलती तो आप लोगों की भी है ना, आप माध्यम बने। आपने जब दोनों को मिलवाया तो आपको पता था ना कि अंजलि और मोहित अलग हो चुके हैं। उस टाइम आप लोगों ने मीडिएटर बन के ये क्यों नहीं किया कि साथ में अंजलि को, माँ को बिठाते, अंजलि को बिठाते, मोहित को बिठा के एक मीटिंग रखनी चाहिए थी, और इसके बाद क्लियर कर देना चाहिए कि भाई ये लोग साथ में काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, और क्या है, जो सीन होता क्लियर हो जाता। उस टाइम कहीं ना कहीं एक चूक हुई। फिर इसके बाद आप लोग अखिलाश भाई के साथ इतने दिन रहते हैं, इसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि आप लोग इतना एक दूसरे के एंटी हो जाते हैं, वो चीज़ भी हो गया। फिर आप आएंगे मोहित पे। मोहित बीमार पड़ते हैं जिस टाइम, मोहित फेस देख के ही लग रहा था कि कुछ बड़ा ही हुआ है मोहित को, लेकिन उसी में हुआ कि टाइफाइड हुआ है या कुछ बीपी वगैरह का चक्कर है, जो भी है ये सब चीज़ें आती हैं, और कल जाके एकदम पूरी तरह से वहाँ लग जाता है कि ब्रेन स्ट्रोक ही था। मेंटल ट्रॉमा तो अभी भी लग रहा है कि मोहित कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं उससे। कल अपनी लाइफ में जिस तरह से फूट फूट के मोहित रोए हैं, अंजलि सॉरी सानिया मोहित की बहन, कितना कितना किस तरह के एलिगेशंस लगाए गए सब पे, ये सोचिए। सोशल मीडिया कितनी अच्छी कम बुरी ज़्यादा है। छोटा सा चीज़ होता है, तिल का ताड़ बनाया जाता है, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया जाता है। सोचिए पल भर में सानिया को और मोहित को जोड़ दिया गया। भले ही सगे भाई बहन नहीं हैं, मान लीजिए कि अंजलि समझदार नहीं है, अंजलि नहीं जान पाती है, उतना नहीं समझती, किसी गुस्से में किसी रीज़न से जाके वो उसने इस तरह की बातें की, लेकिन उसका क्या मतलब निकाला गया। ठीक इसी तरह से मोहित को और उनकी माँ को,
मैंने तब भी बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन पल भर में अगर इधर से कुछ आता है तो हेट कमेंट्स जाके अंजलि को मिलते हैं, और उस साइड की अगर सिंपैथी उनको मिलने लगी तो वो हेट मोहित को दिया जा रहा है। कम से कम समझना तो चाहिए चीज़ों को। और मोहित, सॉरी, अंजलि की माँ को भी, अब किसी के भी साथ काम करें लेकिन ये होना चाहिए, अपनी शर्तें रखनी चाहिए कि अब इन्हीं शर्तों पे काम करेंगे, कितनी वीडियोस बनेंगी, कितना आपके चैनल पे जाएगी, कितना मेरे पे जाएगी, हर एक चीज़ का एकदम क्लियर कट हिसाब होना चाहिए। आप लोग बैठ के अपने रिश्ते को एक वीडियो बनाइए ना बनाइए, लेकिन आप अपना बैठ के इन चीज़ों को एकदम वो कर लीजिए आपस में। और कहीं अच्छा है कि साथ में काम करें या ना करें, वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन यह है कि इतना टाइम जो साथ में बिताया है इस तरह से रहें, तो ऐसे मोड़ पे लाके छोड़ना नहीं इस रिश्ते को। आप कम से कम जो दिलों में इतनी दूरी है, जो इतना ज़्यादा मतलब एक दूसरे के लिए कड़वाहट है, उसको ख़त्म कर लीजिए। मोहित को स्ट्रोक पड़ा उस टाइम अंजलि और उनकी माँ को आना चाहिए, नहीं आई, ये शायद उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। एहसानमंद भी होना चाहिए कि मोहित ने एक टाइम में उनका इतना साथ दिया है। और चलिए, आगे बढ़ने का सभी को हक है, अपने अपने तरीके से सोचने का हक है। आप माँ हैं तो बहुत अच्छा ही सोचेंगी, अंजलि की माँ है तो अंजलि के लिए अच्छा ही सोचेंगी। तो मेरा रिएक्शन यही था कि सभी ठीक हैं, कहते हैं ना कि वक्त की मार है, सब धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। बाय।